सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पूजा में कितने फूल गुजारे, पूजा में कितने फूल, रंग रंग के रूप के, रंग रंग के रूप के, तुम तो लाए फूल एक देशा भारी पुजारे, एक देशा भारी पुजारे, करे न करे कबूल, करे न करे कबूल पुजारे, पूजा में कितने फूल पुजारे, पूजा में कितने फूल, आंसू अपने फूल आंखें दो तस्वीर से हम अपने तकदीर, तुमने हमको जान लिया है, तुमने भी पहचान लिया है, तुमने हमको जान लिया है, तुमने भी पहचान लिया है, देख रहे हैं सारे मैंने से, देख रहे हैं सारे मैंने से, कैसे होगी भूल, कैसे होगी भूल पुजारी, पूजा में कितने फूल पुजारी, पूजा में कितने फूल। रम्यन्ते तत्र देवता नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचान, एक पुकार रही है धरती, गरज रहा आसमान, पहचानो नारी, नारी अपनी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचान।
माता भारत माता, माता माता मेरी माता भारत माता। बालक है तेरे गोदों में तेरी खेले, हम बालक है तेरे गोदों में तेरी खेले। इंसान बनाया तूने माता, इंसान बनाया तूने, परवान चढ़ाया तूने, इंसान बनाया तूने, परवान चढ़ाया तूने माता, माता माता मेरी माता भारत माता। तेरी मट्टी चांदी सोना जन्नत तेरा हर कोना, तेरी मट्टी चांदी सोना जन्नत तेरा हर कोना। आता है इससे रोना माता, आता है इससे रोना औरों का तू खिलौना, आता है इससे रोना औरों का तू खिलौना माता, माता माता मेरी माता भारत माता। तेरी रक्षा करने वाले, तेरी रक्षा करने वाले, अंधेर में मरने वाले, मिट मिट के भरने वाले, सब मौत से डरने वाले माता, माता माता मेरी माता भारत माता। जो खेती अपने लहू से पीती, उसे मिले न रोटी, जल जाए ऐसी खेती, जल जाए ऐसी खेती माता, माता माता। है यार तुम्हारी नजरों का, जिसकी कोई इशारा हो जाए, वो दोनों जहां को ठुकरा कर दीवाना तुम्हारा हो जाए। बल खाती हुई जुल्फों की कसम, जुल्फों की महक से दीवाना, बल खाती हुई जुल्फों की कसम, जुल्फों की महक से दीवाना। कुछ ऐसी अदा से बात करे, हर बात से बरसे मैं खाना, हर बात से बरसे मैं खाना, मैं खाना बात से बरसे मैं खाना। हर शाम सुबह दो आलम का मस्ती में नजारा हो जाए मस्ती में नजारा हो जाए मस्ती में नजारा हो जाए। वो दोनों यहाँ को ठुकरा कर दीवाना तुम्हारा हो जाए। प्यार भरे जज्बे की कसम, कुर्बान है जिस पर दीवाना, कुर्बान है जिस पर दीवाना, कुर्बान है जिस पर दीवाना। हर जर्रा मोहब्बत बन जाए, जिस राह से गुजरे मस्ताना, जिस राह से गुजरे मस्ताना, जिस राह से गुजरे मस्ताना। और इश्क की प्यारी गलियों में जीने का सहारा हो जाए जीने का सहारा हो जाए जीने का सहारा हो जाए। वो दोनों यहाँ को ठुकरा कर दीवाना तुम्हारा हो जाए। दुनिया की कसम, दुनिया के सितम, हंस हंस के सहे, शिकवा ना करे। हाँ, खुद शौक से रुसवा हो जाए,
दिल भर को मगर रुसवा ना करे, दिल भर को मगर रुसवा ना करे, दिल भर को मगर रुसवा। फिर यार के दिल का प्यार बने, जी जान से प्यारा हो जाए जी जान से प्यारा हो जाए जी जान से प्यारा हो जाए। बिना बालों की हथेली। एक दिन महाराज बहुत खुश थे और वो तेनाली का उपहास करना चाहते थे। उन्होंने तेनाली रामा को बुलाया और कहा, पंडित रामाकृष्णा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं? तेनाली रामा ने कहा, आपके हथेली पर तो कभी बाल नहीं उग सकते, ये तो असंभव है। क्यों? इसका क्या कारण है कि शरीर के इस भाग पर बाल नहीं उगते? महाराज ने पूछा। तेनाली रामा बोले, आप एक दयालु राजा हैं और आप हमेशा अपने हाथों से गरीब और जरूरतमंद लोगों को धन दौलत और उपहार देते रहते हैं। आपके हाथ हमेशा लोगों को उपहार देने में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए आपके हथेलियों पर बाल उगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराज ने कहा, लेकिन तुम्हारे हाथों पर बाल क्यों नहीं उगते? तेनाली रामा ने कहा, महाराज, मैं अपने इन हाथों से आपसे कई तरह के उपहार लेता रहता हूँ। मेरे हाथ आपके उपहार और इनाम लेने में व्यस्त रहते हैं और यही वजह है कि इन पर कोई बाल नहीं उगते। अब तुम इन बाकी के दरबारियों को देखो, इनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? महाराज ने पूछा। तेनाली रामा ने जवाब दिया, महाराज, मेरे लिए तो आप एक दयालु राजा हैं और मुझ पर बहुत रहम करते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप मुझे कितने उपहार देते हैं, तो ये लोग अंदर ही अंदर जलते हैं और फिर गुस्से से अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते रहते हैं। यही वजह है कि इनकी हथेलियों पर बाल नहीं उगते। महाराज तेनाली रामा की इस अक्लमंदी से बहुत खुश हुए। Hola, ¿cómo estás? Muy bien? Sí, इतनी स्पेनिश बोलने का मजा ही कुछ और होता है। इसके आगे भी मुझे आती है क्योंकि मैंने सीखी है, लेकिन हाँ अभी भी उतना फ्लुएंट नहीं हो पाता। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं अभिमन्यु काक, एक बार फिर से हाजिर हूं आपको एक और शहर के बारे में बताने के लिए। अब क्योंकि शुरुआत ही स्पेनिश बोल के की है तो जाहिर सी बात है एक ऐसी जगह की बात करेंगे जहां पे लोग अच्छी स्पेनिश बोल लेते हैं। जगह का नाम है कार्टागेना, जो कि कोलंबिया का एक शहर है। कार्टागेना एक पोर्ट सिटी है और कैरेबियन कोस्ट में है, बहुत ही पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन है और इस शहर का निर्माण हुआ था सन 1533 में। कुछ सालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया। इनफैक्ट ये मेन पोर्ट बना स्पेन और उसकी ओवरसीज एम्पायर्स के लिए। पायरेट्स के अटैक के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट भी बना। 1984 में कार्टागेना की कॉलोनियल वॉल्ड सिटी और फोर्ट्रेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया गया एंड इट बिकेम अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। इस सिटी के डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए स्पेनिश गवर्नमेंट ने यहां पर एक वॉल्ड सिटी बनाने का फैसला किया और 1631 में इसकी वॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। लेकिन 17th सेंचुरी के एंड में यहां पर एक फ्रेंच इन्वेजन हुआ जिसकी वजह से इस वॉल को काफी डैमेज पहुंचा और फिर 1711 में कार्टागेना की वॉल्स, फोर्ट्स और बाकी बिल्डिंग्स को रिस्टोर किया गया। आज इन वॉल्स के अंदर बसा है एक पुराना शहर विच कंसिस्ट ऑफ द डाउनटाउन एरिया अलॉन्ग विद द सैन डिएगो नेबरहुड। कार्टागेना एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट और यहाँ पूरा साल वेदर थोड़ा गर्म ही रहता है। अगर आपका वेदर मेन कंसर्न है तो फिर यहाँ पे विजिट करने का बेस्ट टाइम है जनवरी टू मार्च। वेदर थोड़ा वार्म होता है पर ह्यूमिडिटी कम होती है। ओशन की ठंडी हवा मौसम अच्छा कर देती है। परफेक्ट टाइम है बीचेस को एंजॉय करने का और शाम को वॉक करके कार्टागेना को एक्सप्लोर करने का। लोकल्स का यह कहना है कि 2 पीक टूरिस्ट सीजन्स होते हैं, दिसंबर से जनवरी तक और फिर होली वीक के दौरान, जो बेसिकली ईस्टर से पहले वाला हफ्ता होता है। आप टूरिस्ट क्राउड को माइंड नहीं करते क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा होता है। दिसंबर से जनवरी में आपको यहाँ वेदर प्लेजेंट मिलेगा, यहाँ की नाइट लाइफ भी एक्साइटिंग बन जाती है और शाम के वक्त पब्स में, नाइट क्लब्स में बिजनेस फुल स्विंग में चलता है। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो फिर आप ऑफ सीजन आइए, अगस्त से नवंबर के बीच। इस टाइम यहाँ पे क्राउड नहीं होता, प्राइसेस कम होते हैं, अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, पर एक ड्रॉबैक है, इस टाइम पे बारिश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बारिश में आप सिटी एक्सप्लोर करने में मजा नहीं ले पाएंगे।
सिटी एक्सप्लोरेशन में सबसे अच्छा मेथड है ओल्ड सिटी का फ्री वॉकिंग टूर। ओल्ड सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, वहां की बिल्डिंग्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको एक गाइडेड टूर लेना ही पड़ेगा। और ये फ्री वॉकिंग टूर्स काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। ये टूर्स 2 घंटे की ड्यूरेशन के होते हैं और दिन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्टार्ट होते हैं। तो आपको सिर्फ ओल्ड वॉल्ड सिटी रीच करना है और वहां पे कुछ लोग येलो टी शर्ट्स पहन के येलो एम्ब्रेलास के साथ तैनात होंगे। यही है आपके फ्री टूर्स के नॉलेजेबल गाइड्स। आप इनकी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करा सकते हैं। अवेलेबल इन इंग्लिश एंड स्पेनिश, बोथ द लैंग्वेजेस। ये फ्री टूर्स वॉल्ड सिटी के अलावा बाजुट्रो, रूट ऑफ द स्लेव जैसे एक्सपीरियंसेस भी कवर करते हैं और इनको कांटेक्ट करने के बाद आप बाकी टूर इन्फॉर्मेशन भी इनसे ले सकते हैं। ओल्ड टाउन कार्टाहेना के दिल के समान है और पास ही की फोर्ट्रेस ने इस सिटी को पायरेट्स, स्टॉर्म्स और बाकी खतरों से बचाया है। इन दीवारों के अंदर बसी थी एक छोटी सी सिटी जिसमें थी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, चर्चेस, स्कूल्स और प्लाजाज। अब इस सिटी का सबसे पॉपुलर स्पॉट्स में है एक प्लाजा बोलीवर, जहां पे आप बेंच पे बैठ के लोकल स्ट्रीट परफॉर्मर्स, लाइव बैंड्स देख सकते हो, डांसेस देख सकते हो। और सिटी को डोमिनेट करता है इसका रक्षक, जिसका नाम है कस्तियो दी सैन फिलिपी दी बहारास, जो एक विशाल फोर्ट्रेस है। इसका नाम सेंट फिलिपी कासल भी है। स्पेनिश द्वारा 1639 में यह बनवाया गया था, शायद स्पेनिश किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्रेसेस में से एक, क्योंकि ओल्ड सिटी की ये रक्षा करता था। ये फोर्ट सैन लाजारो हिल पर लोकेटेड है और कोलंबिया के 7 वंडर्स की लिस्ट में एक। फोर्ट्रेस के लिए भी कुछ गाइडेड टूर्स अवेलेबल हैं और आप इसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस फोर्ट्रेस में कुछ ऐसी टनल्स हैं जहां पे छोटे से छोटा साउंड भी दूर तक जाता है। अगर कोई इंट्रूडर घुसे, सोल्जर्स को पहले ही पता लग जाता था। ये सब देखने और एक्सपीरियंस करने का एक अलग मजा है। मैं बता दूं, इट्स रियली रियली एक्साइटिंग। ऑडियो टूर आप बुक करा सकते हैं तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। कार्टाहेना में टूर्स बुक करके सिटी के लैंडस्केप और कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना आसान है, क्योंकि एक्सपीरियंस गाइड्स आपको कोलंबियन कल्चर की एक रियल झलक दे पाएंगे। एक और एक्साइटिंग टूर है कार्टाहेना फूड टूर, जिसमें लोकल गाइड्स आपको स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस करवाएंगे। चलते चलते आप चीज फिल्ड एरिपाज, फ्रेश नींबू पानी के मजे ले सकते हैं। छोटी छोटी पतली स्ट्रीट्स के स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं वो भी कमाल हैं। ये गाइड्स आपको यहाँ के लोकल क्यूजीन के बारे में जानकारी देंगे, कुछ फेमस डिशेस खाने का मौका देंगे। स्ट्रीट शॉप से एक्सोटिक फ्रूट्स, फ्रोजन ट्रीट्स, टिंटो, फ्राइड स्नैक्स, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक अलग ही एक्सपीरियंस की तरफ। एल टोटुमो विलेज, छोटा सा विलेज है कार्टाहेना से 70 किलोमीटर्स की दूरी पर। वर्ल्ड फेमस है मड वॉल्केनोज के लिए। वैसे ये मड वॉल्केनोज पाए जाते हैं बाकू, अजरबैजान, वहां पर, बट एल टोटुमो के वॉल्केनोज बहुत ही माइल्ड है। बेस्ट पार्ट इज कि आप इनमें एक मड बाथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके लिए आपके पास प्रेफरेबली एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम होना चाहिए, जिसको पहन के आप इन मड पिट्स के अंदर एंटर करोगे। आप खुद से ही मड पे बैठ सकते हो, वहां बैठे हेल्पर्स से मसाज भी ले सकते हो। लोग आपकी पिक्चर्स भी क्लिक कर देंगे इफ रिक्वायर्ड। दे वेरी स्वीट। बाथ कंप्लीट होने पर बगल की लेक में लोकल लेडी हेल्पर्स आपको स्क्रब करके अच्छी तरह से क्लीन भी कर देंगी। प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से इन लोगों को टिप करें। यहां से अपोजिट डायरेक्शन में कार्टाहेना से नीचे एक ट्रॉपिकल आइलैंड पैराडाइज है, नाम है इस्ला डेल रोसारियो, जो बेसिकली 27 आइलैंड का कलेक्शन है कैरेबियन के क्रिस्टल क्लियर पानी में। कार्टाहेना से आप एक छोटी सी बोट राइड लेके वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ के पानी, कोरल रीफ्स और एक्वेटिक लाइफ बहुत जबरदस्त है। पूरा दिन बोटिंग, स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग करके आप स्पेंड कर सकते हैं। वेल, इफ यू लव वाटर, दिस इज द प्लेस फॉर यू टू गो। कार्टाहेना मेनलैंड के पास लोकेटेड है एक स्टनिंग आइलैंड, नाम है इस्ला बारू, जहां पे आप कार या बोट में जा सकते हैं। शहर से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन लोकल्स के लिए बहुत पॉपुलर फन डेस्टिनेशन। व्हाइट सैंड बीच, क्रिस्टल क्लियर पानी, ठंडी ओशन की हवा, साथ में एक पिकनिक बास्केट। आहा, सुनकर ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ वहां पे पहुंचा जाए तो कितना मजा आए। वीकेंड में दिन के टाइम पे काफी क्राउड होता है और टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर एक नाइट स्पेंड करने आते ही आते हैं, क्योंकि इस बीच की सेरेनिटी आप एक दिन पूरा लगाएं तो ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। रात के वक्त जब मैं वहाँ पे था तो बॉनफायर हुआ, ग्रिल हो रहा था, बहुत लोग गा रहे थे, मैं भी गा रहा था। बहुत खूबसूरत सनसेट देखने को मिला और वो नज़ारा बहुत ही कमाल का था। कोलंबिया में लोकल्स की फेवरेट नाइट एक्टिविटी है साल्सा डांसिंग। ओल्ड सिटी में यहाँ पे ऐसे कुछ बार्स हैं, पब्स हैं, जहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू साल्सा डांसेस होते हैं, विच आर रियली रियली स्टनिंग टू सी। कुछ बड़े बड़े दिग्गज भी जब कभी यहाँ कार्टाहेना घूमने के लिए आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके साल्सा किया है। उसमें कई एक्टर्स, पॉलिटिशियंस शामिल हैं जो कि यूएस के हैं। कार्टाहेना इज़ अ ग्रेट पार्टी प्लेस। ये शिवा पार्टी बस यहाँ के लोकल्स और टूरिस्ट के लिए एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस है। हर साल लाखों लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। शिवा पार्टी बस एक कलरफुल ढिंचैक पार्टी है जिसमें बजता है लाइव म्यूजिक और वहाँ पे डांसिंग और ओपन बार एंजॉय करते हैं लोग। ये बस सिटी में ड्राइव करती है और लाइव बैंड परफॉर्मेंसेस जो हैं इस बस में चल रहे होते हैं और कई स्टॉप्स पे रुकती है, लेकिन वो जो फील होता है ना, बस में लाइव म्यूजिक चल रहा है, आप नाच रहे हो, घूम रहे हो, उसका फील ही अलग होता है।
इससे पहले मैं आज का ये इन्फॉर्मेशन ख़त्म करूं, ये आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ डिलिशियस खाना है जो आपको ट्राई करना चाहिए। यहाँ की क्लासिक कोलंबियन कोस्टल डिश है फ्राइड फिश प्लेट, जिसे कहते हैं तिलापिया। फिश को डीप फ्राई करके सर्व किया जाता है कोकोनट राइस एंड फ्राइड प्लांटेन पैटीज के साथ। डिश में पूरी फिश सर्व की जाती है और इसको खाने के लिए आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए फिश खाने का। कोलंबो के स्ट्रीट्स का सबसे पॉपुलर जो फूड है उसे कहते हैं अरिपास, विच इज़ बेसिकली कोलंबियन गाउड मेज या फ्लोर से बनती है। बेसिकली एक फ्लैट ब्रेड है जिसके अंदर कभी कभी चीज़ की फिलिंग होती है। सर्व किया जाता है इसे स्पाइसी सॉस के साथ। कोलंबिया में फ्रेश फ्रूट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारी वैरायटी फ्रेश जूसेस की आपको सड़कों पे मिलती है। सबसे कॉमन वेंडर्स जो हैं स्ट्रीट पे आपको फ्रूट जूसेस सेल करते हुए दिखेंगे और कुछ अच्छी डिशेस जो मैंने आपको बताई वो सब अरिपास जैसी मिलती हुई आपको वहाँ दिखेंगी। फ्रेश लाइम वाटर का बहुत क्रेज़ है वहाँ पर, लोग फ्रेश लाइम वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब आप ये डिसाइड करें कि कब आप थोड़ी बहुत स्पेनिश मेरी तरह सीख के पहुँच जाएंगे कार्टागेना, कोलंबिया, और इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को दूसरों को बताएंगे। बिकॉज आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। फिलहाल अगली बार फिर होगी मुलाकात। यू प्लान योर वेकेशन, कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। लड़कों का खेल। एक बार तेनाली रामा ने अपना घर बदला और नए घर में रहने आ गए। ये घर पुराने घर से बहुत अच्छा था, लेकिन एक समस्या थी कि घर के बाहर बच्चे बहुत शोर मचाते थे। वो कबड्डी, गिल्ली डंडा और बहुत सारे खेल शोर मचाकर खेलते थे। इससे तेनाली रामा को आराम करने में बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए उन्होंने इस मुश्किल से निकलने का उपाय सोचा। अगले दिन जैसे ही उनके घर के सामने बच्चे खेलने आए, तेनाली रामा बाहर निकलकर बोले, कैसे हो बच्चों? मैं एक कवि हूं और मेरा नाम तेनाली रामा है। मैं जब भी तुम लोगों को खेलते देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। तुम सब हमेशा यहां इसी तरह खेलने आते रहना। इसके बदले में मैं तुम्हें हर हफ्ते 10 इनाम दूंगा। बच्चों ने सोचा, 10 इनाम सिर्फ खेलने के लिए? ये सुनकर बच्चे खुश हुए। ठीक है, हम यहीं खेलेंगे ताकि आपकी बचपन की याद ताजा रहे। बच्चे वहां खेलने आते रहे और फिर हफ्ते के बाद तेनाली रामा ने उन्हें 10 सिक्के दे दिए। अगले हफ्ते जब बच्चे खेलने के बाद अपने सिक्के लेने आए तो तेनाली रामा ने उदास होते हुए 10 सिक्कों की बजाय 7 सिक्के ही दिए और कहा कि उनके पास इतने ही सिक्के थे। अगले हफ्ते और ज्यादा उदास होते हुए उन्होंने सिर्फ 5 सिक्के दिए और कहा, मेरे कार्यालय से मुझे अभी पूरी तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए मैं तुम्हें अभी इतना ही दे सकता हूं। ये सुनकर बच्चे थोड़े उदास हो गए और वो वहां से पैसे लेकर चले गए। चौथे हफ्ते के आखिर में जब वो तेनाली रामा के पास गए तो बच्चे बेचारे हैरान हो गए। तेनाली रामा बोले, इस बार तो मैं सिर्फ 2 ही सिक्के दे सकता हूं, मैं बहुत ही मुश्किल में हूं। तेनाली रामा ने उदास होने का दिखावा किया। बच्चों को बहुत गुस्सा आया कि तेनाली रामा ने उन्हें 10 सिक्के हर हफ्ते देने का वादा किया था, पर वो सिर्फ 2 ही सिक्के दे रहे हैं। बच्चे बोले, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्या हम सिर्फ 2 ही सिक्कों के लिए खेलने आएंगे? तो नहीं, हम अब यहां नहीं खेलेंगे। हम अपने खेल के लिए कोई और जगह देख लेंगे। तेनाली ने चैन की सांस ली कि अपनी अक्लमंदी से उन्होंने बच्चों को वहां से हमेशा के लिए भगा दिया और अब वो आराम से बिना किसी शोर के सो सकते हैं।